गंगा जी जो है, ये यमुना जी जो है, ये हमारी पवित्र नदियां हैं। ये कोई आपकी राजनीति का विषय नहीं है। ऐसी डिग्री का क्या करना जिसमें आप अपने सनातन धर्म को ही भूल जाओ, उस पर कलंक लगाने लगो। ऐसे पढ़ाई का ऐसी डिग्री क्या? सुनो मोदी जी, मैं कहती हूँ चलो मैं तुम्हारी उसकी बात बड़ी करती हूँ। मोदी जी के पास डिग्री नहीं है। सुनो अगर उनके पास डिग्री होती तो क्या करते? बिना डिग्री के तो ये है सबसे नंबर 1 पे भारत आ गया। सर पूरे विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का नाम हो रहा है। अपनी बेटी की शादी गरीबी की तरह क्यों नहीं करी? काहे को करी तुमने? 5 स्टार इतनी लग्जरी कहाँ से आया पैसा? तुम्हारे पास कौन सी तनख्वाह थी? कहाँ से आया पैसा? पूछते हैं। ये भारत का पैसे खाया। अभी विपक्ष जो अपोजिशन जो है वो मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल मेरे सवाल समझिए, मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल उठाता है कि मोदी जी अनपढ़ है। तो अगर हम मोदी जी को अगर अनपढ़, अपने देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ मान भी ले, तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो IITN थे, इतने पढ़े लिखे थे, वो क्राइम ब्रांच से भी आए थे, और एक तरफ मोदी जी जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई का अनुभव नहीं है विपक्ष के नजरिए से, तो उनके पास तो फॉर्मूला है कि कैसे पानी को साफ करना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जलनिधि सन्निधि कुरु, है ना। ये गंगा जी जो है, ये यमुना जी जो है, ये हमारी पवित्र नदियां हैं। ये कोई आपकी राजनीति का विषय नहीं है। अगर आप अपने आप को सनातनी समझते हो, हिंदू समझते हो, तो गंगा और यमुना का सम्मान तब से करना सीखो। आपको पता है 70 से 80% पानी हमारा शरीर में विचरित करता है, सबको पता है। अगर आप पानी का सम्मान नहीं करेंगे तो पानी आपका क्या करेगा? बिल्कुल आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। शरीर में आपको भविष्य का ध्यान रखना है। लेकिन वोट थोड़ी ना मिलता पानी से। भाई एक बात बताइए, ऐसी डिग्री का क्या करना जिसमें आप अपने सनातन धर्म को ही भूल जाओ, उस पर कलंक लगाने लगो। ऐसे पढ़ाई का ऐसी डिग्री क्या? सुनो मोदी जी, मैं कहती हूँ चलो मैं तुम्हारी उसकी बात बड़ी करती हूँ। मोदी जी के पास डिग्री नहीं है। सुनो अगर उनके पास डिग्री होती तो क्या करते? बिना डिग्री के तो ये है सबसे नंबर 1 पे भारत आ गया। सर पूरे विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का नाम हो रहा है। एक मौका केजरीवाल जी को और दे दीजिए, इससे बढ़िया तरीके से करके दिखाएंगे। मौका नहीं देंगे, भूल जाए। देखिए भगा दिया बुरी तरह, भाग गया। वो एक मौका उसके जिंदगी में, उसने हर एक के साथ बुरा। तो पूर्वांचल के दिल में वो दुश्मन बैठा, जो कि एक त्योहार है उनके साथ इतना बुरा किया। यहाँ देखिए कितना रश है, कितने लोग इसको मान रहे। उन्होंने तो बुरा किया, उन्होंने तो सिर्फ अपना फायदा सोचा। अगर हम बात करें, अगर हम दिल्ली को छोड़कर भी अगर हम पूरे देश की बात करें, तो सच बात तो ये है कि देश के लोग सदमे में हैं कि आखिर में जो इतने पढ़े लिखे अपने आप को केजरीवाल जी बताते थे, कहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं करा, बल्कि बीजेपी ने कर दिया। वो तो बिल्कुल देखिए, हमारी सीएम ने आते ही पहले, जब वो 6 महीने पहले मोदी जी के मुंह से निकला था कि हम छठ पूजा का पर्व बहुत अच्छी तरह मनाएंगे और जमुना जी को साफ करेंगे, वो बात आज सच होगी। सीएम ने आते ही पहले ये जमुना, आप देखिए इसका जल कितना पवित्र है, कितना सा मैंने हाथ में लेके पिया भी है। मैं सच बोलती हूँ, देखिए जमुना कितनी साफ है। आपने कहते हैं लालच, क्या लालच? भाई एक बात बताइए, जिस इंसान को हमारे मोदी जी योगी के पास जेब नहीं है ना, उनके कोई आगे पीछे, सत्ते में ऐसे इंसानों को बैठना चाहिए। ये जो बैठते हैं ना घर वाले, इनको लालच ही है। सबसे पहले कुर्सी पे बैठ के उनको लालच होती है। हकीकत बताओ, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खा गए यमुना जी का सफाई के। उनको कितना मिला था पैसा? केंद्र सरकार से कितना पैसा मिला था? मैं चाहता हूँ थोड़ा आप हमारे साथ आइए, आप भी आइए। अभी जिस तरीके से हमारे कैमरे के पीछे दियों में तेल डाला जा रहा है, और आप कहोगे कि मैं जो दियों में जो तेल की बातें कर रहा हूँ, दियों में तो हमेशा तेल ही डाला जाता है जब दिए जलते हैं। लेकिन माता जी, जो दिए में जो तेल डाला जा रहा है, अब अपोजिशन के लोग कहीं ऐसी बात तो नहीं बनाने लग जाएंगे कि तेल भी कितना वेस्ट जाएगा? जैसे राम मंदिर के ऊपर अपोजिशन हमलावर है, और केजरीवाल जी भी कहीं ऐसे तो नहीं कहने लगेंगे कि ये यमुना घाट पे इतना तेल बर्बाद कर दिया? भैया उनके लिए क्या वो कुछ भी बोले, उनके लिए तो हर वेस्ट ही है उनके लिए। क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जिसके अंदर सनातन धर्म का प्यार नहीं, अपने भगवान के प्रति प्यार नहीं है, ये जो पूजा हो रही है ना, ये हमारे भगवान के आराध्य के लिए हो रही है। ठीक है, इंसान अपने लिए नहीं करता, अपने भगवान के लिए। और जिसने हमारे को भेजा इस धरती पे, परम परमात्मा, तो उसके लिए तो हम अपनी 100 बार जान छिड़कने को भी तैयार है। ये तो तेल है, सिर्फ मात्र तेल है। अभी कोई कहे ना कि अपनी
दे दो अपने भगवान के लिए तुरंत, ना का कोई सवाल नहीं होता। ये तो मात्र तेल है, हम तो अपने भगवान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए खून भी बहाने को तैयार है। अभी जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी के कुछ बयान देखोगे पहले के, उन्होंने कहा कि राम मंदिर, मेरी नानी जो थी मेरी सपने में आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के अपनी मंदिर नहीं बना सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अगर मान के चले पंजाब में उनकी कोई रिश्तेदार नजर आ जाए और वो कहें कि मेरे जो रिश्तेदार थे वो ये कह रहे थे कि ये जो दियों में जो तेल भर रहा है ना, ये तेल वेस्ट नहीं होना चाहिए था, तेल गरीबों को दान कर देना चाहिए था। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अगर तेल अगर गरीबों में, कौन गरीब है कौन? अगर उनको इतनी गरीबी की लगी हुई है ना, तो ये जो बैठ के कुर्सी पे ये 5 स्टार होटलों में खाते हैं, नाइट स्टे करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, ये दान करते क्यों नहीं है? सही बात, ये दान करते क्यों? हमारे मोदी जी करते हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है ना मोदी जी को, वो भी इधर उधर भेजते हैं, विधवाओं को भेजते हैं, कन्याओं को भेजते हैं, वो भी अपने पास भी रखती है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं, तुमने अपनी बेटी की शादी गरीबी की तरह क्यों नहीं करी? काहे को करी तुमने? 5 स्टार इतनी लग्जरी, कहाँ से आया पैसा? तुम्हारे पास कौन सी तनख्वाह थी? कहाँ से आया पैसा? पूछते हैं। ये भारत का पैसे खाया। भारत का पैसा नहीं, दिल्ली के बेटे हैं, तो अगर बेटे हैं तो बेटों के पास तो होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? बेटे जनता, ये हमारा इनकम टैक्स, ये पे जो हम करते हैं ना, दिन रात मेहनत करके रोटी खाते हैं, उसका पे है, उसका ये राजनीति में खेला जाता है। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से मैम ने, सर ने अपनी बातें रखी, अगर तेल के ऊपर अगर अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने अगर बयान दिया, तो मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अगर अरविंद केजरीवाल को अगर लगेगा कि तेल गरीबों को बांट देना चाहिए, तो उन्हें भी गरीबों को बांटना चाहिए था, दारू नहीं बांटनी चाहिए थी, तेल बांटना चाहिए था, दूध बांटना चाहिए था। फिलहाल यमुना जी की आरती शुरू हो गई है और अभी हो रही है, हम आगे भी अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं।